बड़े भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। चरण स्पर्श करता हूँ। कैसे हैं आप? सब आप नौजवानों का मालिक आशीर्वाद दिन है। दूना रात चौगुना आपको तरक्की दे। मेरा एक सवाल है आपसे, प्रश्न है जी जी, बताएं। कि वंशावली के बारे में जानकारी होना हमारे समाज को बहुत जरूरी है, जी जी। तो आप इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा? देखिए राय साहब, आपके पुत्र के शादी समारोह में भी मैं एक शब्द बहुत खुल के कहा था जी। कि यदि आप अपनी वंशावली गलत जानते हैं तो ये आपके माँ को गाली पड़ती है। और क्या हम आप गलत नाग वंश और इधर उधर का वंश लेकर अपनी माँ को गाली देने के लिए पैदा हुए हैं? नागवंश है क्या? नागवंश में मैं देखता हूँ बहुत सारे राजभर नागवंशी लिखते हैं। वो कह लीजिए कि मूर्ख विद्वान है, जिसको अपने वंशावली का ज्ञान न हो और अपने आप को केवल शब्द लिख के इज्जतदार बनता हो, तो ये मूर्ख विद्वान लोग हैं। तो इनसे जिससे कहने का मतलब इस पे प्रकाश डाला जाए, जो नागवंश है, नागवंश कौन है? देखिए कुछ ठाकुर भी लिखते हैं। जी जी। जैसे कुछ ठाकुर क्षत्रिय है वो लिखते हैं, कुछ राजभर क्षत्रिय है वो भी लिखते हैं। देखिए, नागवंश की उत्पत्ति जो हुई, हर चीज की उत्पत्ति हुई है, किसी बिना जड़ के कोई नहीं हुआ है। जी। जड़ सबका ही रहा है और स्पष्ट रहा है, क्योंकि जो सवर्ण समाज है वो जानकार है, जागरूक है, वो अपनी हर बात सही जानता है और हमें आपको बांट कर भ्रमित किया है। राजा आयात के लड़कों को 2000 जातियों में बांट के ब्राह्मण ठाकुर जो मुगलों अंग्रेजों के जमाने में जमींदार बन गए, इन्होंने बांटा कि एक दो नहीं तो फिर सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी। तो अब नागवंश पर आइए जरा। तो नागवंश जी कश्यप की पत्नी कद्रू और सुरसा से पैदा होते हैं। वही कश्यप की पत्नी कद्रू सरसा से 500 नाग पैदा हुए थे, जिसमें शेषनाग, कलकोटक, बाकासक, तक्षक, वासुकी, इस तरीके से नाग पैदा हुए थे। इंसान ही थे, नाग कहा गया। नाग क्यों कहा गया? नाग माने तो बांस होता है, नाग माने राक्षस होता है। तो एक मिनट, नाग माने राक्षस भी होता है और दूसरा क्या बताए आप? बांस। बांस बांस जो नहीं होता है, बांस। बांस का मतलब खोखला। अच्छा अच्छा। तो अब जब नागों को देखेंगे तो इनका इतिहास भरत वंश के साथ सामंत के रूप में रहता है। नागवंश जो है भरत वंश के रूप सामंत, यानी सामंत का मतलब? सामंत का मतलब वो जो जिले का, देखिए, बड़का राजा राज्य का मालिक होता था, एक सबसे बड़का राजा वो भारत का राजा होता था। हाँ, जैसे मोदी हुआ पीएम। हाँ, तो इनके नीचे सब मंत्री है। हाँ, सब मंत्री है और जो है कि सांसद है, विधायक है से। ठीक है, समझ में आ गया। राजभर बड़का राजा होता था, सामंत जिले का राजा होता था, छोटा सा। तो एक सामंत नागवंशी था जिसने भरतवंशी राजा की हत्या करके अपने बेटे बिंबिसार को राज दे दिया था। उसमें मगध देश का राजधानी हुआ करता था। आप प्रमाणित बोलिएगा, क्योंकि ऑडियो में वायरल करूंगा आपका। अरे प्रमाणित नहीं, 1001% प्रमाणित है। बावन ठाकुर विदेशी देशी कोई भी मुझसे सामने डिबेट कर सकता है। जी। बिंबिसार जब राजा हुआ, मतलब उसने अपने लड़के बिंबिसार को दे दिया ताकत। फिर बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु। ये घटना मैं गौतम बुद्ध के समय से चालू किया हूँ। और गौतम बुद्ध आज के 2500 साल पहले गए थे। तो बिंबिसार राजा हुआ, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुए, फिर शिशुनाग पाल भी उसी में हुआ। तो उसमें एक छोटा नाग एक बड़ा नाग कुल कहा गया। और उसी में अंतिम राजा कालाशोक था। ये घटना 240 ईस्वी पहले की है। 240 ईसा पूर्व की।
मतलब आज से 2200 वर्ष पहले कि जब कालाशोक, तो कुल मिला के जो नागवंश है, जैसे कालाशोक है, ये 2200 वर्ष पहले का ही है, जैसे अभी 2000 चल रहा है? ये कोई पुराना नहीं वंश है, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि शुरुआत नागवंश से ही है। नहीं, देखिए, राजभर वंश इनका खुद राजभर शब्द ही है। आपने बलदेव सिंह का किताब पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि जो राजा राज के खजाने को भर देता था उसे राजभर कहा जाता। और बलदेव सिंह ने स्पष्ट लिखा है कि राजभर वंश अर्जुन। मनोहर जी, हम अब राजभर पे अब बात आई है तो इस पे एक बार डिबेट करेंगे हम आपसे। राजभर शब्द जैसे जो भरत वंश है या भार शिव है, इसी का अपभ्रंश बताते हैं कि राजभर है या भर है? देखिए, अपभ्रंश कुछ नहीं है, सब कुछ खुली किताब है। अपभ्रंश तो बेईमानों का शब्द है। अच्छा, हमने पुरुकुल से अपना राज व्यवस्था अपना चालू किया। पुरु के 20वीं पीढ़ी में भरत जी आए हैं। भरत जी के 14वीं पीढ़ी पर पांडव आए हैं। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव पश्चिम के राजा हुए थे। अर्जुन का कुल पूर्वांचल में राजा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वंशावली बढ़ी तो चारों तरफ से विरासत पैदा किए। उसके बाद धीरे धीरे सकुशल पूर्व दक्षिण उत्तर से आते चले गए। ये छुपे रुस्तम जो है समाज को तोड़ते फूलते रहे और अपनी सत्ता हासिल कर लिए थे। अब 1 मिनट बात दूसरे तरफ मुड़ रही है, जैसे कि अब मैं वही भारतीयों पर आ रहा हूँ। मैं भारतीयों पे तो आ रहे हो। अब इस पे एक लोगों ने बोलते हैं कि जैसे पांडव जो हैं, ठीक है, पांडव रोगी थे, तो ये जितने पांडव पुत्र थे सब किसी न किसी देव के पुत्र हैं। देव के पुत्र क्या, देखिए, वो कुंती जो है कि बहुत बड़ा मंत्र जानती थी। हाँ, और पांडु रोगी नहीं थे मानो, और उनको श्राप मिला था क्योंकि ये शिकार करते समय एक हिरण से वो संभोग करते समय हिरण को मार दिया। हाँ, तो वो जो मरा तो उसने कहा जिस तरीके से तुम मुझे संभोग के लिए मारे हो, जिस तरीके से तुम भी जब संभोग करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए वो अपनी पत्नियों से संभोग करना नहीं चाहे। तो कुंती उससे कहे कि तुम भाई आह्वान जानती हो, आह्वानित पुत्र पैदा करो। तो ये धर्म से युधिष्ठिर हुए थे, और पवन से जो है भीम हुए थे, इंद्र से अर्जुन हुए थे, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव हुए थे। तो ये आह्वानित पुत्र हुए थे, न कि वो संसर्ग किए थे। नहीं, चलिए, आह्वानित पुत्र हुए तो कहने का मतलब सब देव पुत्र हो गए ना? हाँ, देवता तो थे, हम लोग देवता तो थे। हाँ, हम लोग देवताओं के कुल के तो है। जब देव पुत्र हो गए तो फिर नाग कहाँ से बिचुए में आ गया सर्वा? नाग वो विद्वान मूर्खों की देन है, और क्या है? विद्वान मूर्खों की देन है। जिसे फिर तो देव लिख सकते हैं हम, देव भी तो एक वंश हो गया ना, देव वंश। हाँ, देव लिख सकते हैं, देव लिखिए। हाँ, जैसे कि जो टाइटल में जो राजभर लिखते हैं, आप देव लिख सकते हैं। देव लिख सकते हैं, जैसे सुहेल देव। हाँ, तो देव भी वंश हो गया, जैसे भर वंश हो गया। नहीं मानवर, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ा। ये देवता के रूप में देव ही लगाते थे। हाँ, नहीं, देव लगने का कारण जैसे डल देव, बल देव, ये सब तो देव तक चले आए थे, ठीक है ना? हाँ, देव आए थे। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज को यही जो ये नागवंश पे अपन चर्चा करेंगे ज्यादा। नागवंश का क्या है? देखिए, नागवंश का अस्तित्व वही मिट गया था जब पद्मानंद जो है रानी से संपर्क करके कालाशोक जो कौवे रंग का था उसको मार डाला था। और फिर पद्मानंद शासक बन गया था। कौवा की तरह था वो, शासक बन गया? नहीं, काले रंग का वो कालाशोक था जो नागवंशी अंतिम राजा था। अच्छा, नागवंशी वही था जो काला था? काला कौवा का था। यानी जो काले राजभर लोग हैं वो नागवंशी लिख सकते हैं? नहीं, काले राजभर नहीं, काले जो थे वो मुसहर हो गए। काले जो थे वो मुसहर है।
यानी आपके कहने का मतलब अर्थ है कि जो नागवंशी है वो मुसहर है। मुसहर है, मुसहर। मुसहर यानी इसका अर्थ क्या हुआ? मुसहर, मुस धन हर। हाँ, मुस माने नहीं होता अरे धोखा दे दिया, हर माने छीन लिया। अच्छा, मुसहर यानी कि मुस माने भूखा रह गया और छीन लिया मतलब धोखा धोखा धोखा। यानी जो नागवंशी है इनके साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है। तो जो भाई राजभर लोग जो नागवंशी लिखते हैं इसको सुन लीजिए, नागवंश का मतलब मुसहर। हाँ, मुसहर। तो आप लोग नागवंशी न लिख करके बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। अरे तो, काशिव लिखे, देव लिखे, ROI राय लिखे। रायल हमारे पूर्वज थे मुगलों के समय में। हाँ, सिंह न लिखे, सिंह न लिखे, सिंह से नहीं लिखे तो ज्यादा अच्छा है। और देव लिखे, हाँ, भासु लिखे, भारद्वाज लिखे, भारद्वाज लिखे, भारद्वाज लिख लें। अरे राजभर शब्द खुद अपने में चमकदार है, इसे लिखे। नहीं, राजभर शब्द में एक प्रश्न आता है, देखिए कि कहीं मान लो, चलो पूर्वांचल में तो छोड़िए, पूर्वांचल में लोग जानते हैं, लेकिन बाहर चले जाओ तो राजभर पे प्रश्न है कि भाई किस में आते हैं। नहीं, तो राजभर शब्द कैसे किया जाए? तुम मूर्ख हो क्या? राजभर का मतलब राजा का पुत्र। नहीं, वो एक अलग बात है। राजा का पुत्र तो फिर राजपूत कह लो। नहीं, राजपूत तो असल में देखिए, जो आपको राजभर का अपभ्रंश राजपूत ले लिए हैं लोग सब, ठीक है। नहीं, राजपूत अलग है। राजपूत का मतलब राजाओं की नाजायज औलाद। हम ऐसे नहीं कहते अपन तो। जैसे देखिए, अभी जैसे राजपूत राजस्थान में जो है, ठीक है, सब वहाँ राजपूत कहे जाते हैं सारे, जैसे कि जो भी हैं अपने राजा महाराजा जितने हैं। एक बात आप जान लीजिए कि राजस्थान मरुस्थल था, जानते हैं आप कि नहीं? हाँ, मरुस्थल तो वहाँ सर्वप्रथम ये उत्तर से जो विदेशी आए वो बसे। अच्छा। जैसे मान सिंह था, ये इसका कुल अफगानिस्तान से आया था। मान सिंह अफगानिस्तान से। इसी में तो आपके कुश का वो वंशज बताते हैं ना, रामचंद्र जी के वंशज बताते हैं लोग। लव के वंशज। हाँ, लव के वंशज। तो लव का क्षेत्र अफगानिस्तान था। हाँ, वहां से ये लोग चल के आए। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पूर्वज भी जाके वहां बसे। ये जोधपुर जो नहीं है, हाँ, जोधपुर, हाँ, ये सब हमारे पूर्वजों का बसाया हुआ है। जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़। तो सबसे बड़ी चीज है राज साहब की इतिहास। राजस्थान को कुछ लूटने वाले भी बसे, कुछ बचाने वाले बसे। वहाँ जो राजस्थान में राठौर लिखते हैं, ये राजभर है। राठौर राजभर हो गए। और तो कई जो गहरवाल, चंदेल है, ये सब भदौरिया, बुंदेला, ये सब भी तो राजभर है, बचे हैं कि ठाकुर हो गए। हाँ, तो अब ये लोग जो हैं ये राजपूत कहते हैं ना। अब जैसे आप राजभर कहेंगे, एक तरफ राजपूत कहेंगे, तो दोनों का कोम्बो कैसे इसको शामिल किया जाए? आप एक तरफ जैसे कि देखिए, राजभर कह लेंगे, एक तरफ राजपूत को कहेंगे कि ये नाजायज औलादे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, ये ठाकुर सब जानते हैं। ठाकुरों में मिश्रण है। उसमें 4 अग्निकुंड और 10 ऋषि, 12 ऋषि कुल जो है, 16 राजपूत, ये विदेशी या नाजायज वाले हैं। और उसमें जो 10 सूर्य और 10 चंद्र हैं, 10 सूर्य 10 चंद्र हमारे यहाँ के हैं। लेकिन 12 ऋषि और 4 अग्नि के जो देशी और मिश्रण वाले हैं। अच्छा। विदेशी और मिश्रण वाले हैं। तो इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। तो 10 गिरा सकते हैं। 10 सूर्य 10 चंद्र तो आपके देसी हो गए हैं। और जो ऋषि है वो विदेशी वाले ऋषि कैसे हो गए? हाँ, 12 ऋषि और 4 अग्निकुंड। 4 अग्निकुंड विदेशी है, 12 ऋषि मिक्सचर वाले हैं। अच्छा। ऋषि कौन कौन है इसमें 12? अरे वो लिखते हैं गाँव काम इस तरीके से लिखते हैं।
कांडिल और गौतम ये सब है। हाँ, ऐसे लिखते हैं। तो नागवंश पे आइए, अपन तो नागवंश पे चल रहे हैं। तो नागवंश की स्थिति यही है राय साहब की 355 जो है 240 ईसा पूर्व कालाशोक की हत्या करके शासक बन गया था। वही मुसहर होके छीन लिया राज, और उसके लड़के मुसहर होके घूम रहे बन रहा है। असल में कई इतिहासकार भी लिख दिए हैं ना नागवंशी जो है, तो ज्यादा लोग हमारे समाज के जो नौजवान हैं इसमें बहक जा रहे हैं ना। देखिए, इसलिए भड़क जाते हैं कि भारसिंह जो वीरसेन राजा साहब थे, इन्होंने नाग राज्य बनाया था। अच्छा। और हमारे देश के इतिहास को, भ्रमित इतिहास को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ हाँ, सही हमारा इतिहास नहीं लिखा गया है। क्योंकि डॉक्टर स्मिथ ने लिखिया चंदेल गहरवाल घरों की संतान है। अच्छा। डॉक्टर फ्रांसिस बचनान ने लिख दिया कि ये जो परिहार है घरों की संतान है। और कुछ ने लिख दिया कि कुछ राजपूत ऐसे हैं जिनकी असड़ियों में घरों का खून छिपा हुआ है। तो सही लिखने की क्यों नहीं लिखे कि जो राजा थे वही नष्टों के राजभर हो गए। ये चीज लिखने में क्या जाता था। सही बात है। तो ये देखिए, कई ऐसे चीजें विवादित हो रहा है इस ऑडियो में, तो अपन इसको डालें तो देखिए, एक बात बताए, सच बोलना मेरी आदत है। भले इसमें अग्नि की तरह ज्वाला निकले और हमें भी यहाँ से लगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ऑडियो भेजेगा है। इतना डरे होते कबीरदास ने। कबीरदास के समय में जात पात अंधविश्वास तिकड़मबाजी बहुत चरम सीमा पर था। हाँ, मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, ये अपना सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो लोभी लालची जमीन के धन के थे, वो मुगलों और अंग्रेजों के साथ देकर भारत को तहस कर दिए। अरे मानव, भारत सोने की चिड़िया थी, इसके हर मंदिरों पर सोना गिरा रहता था। घर चौखट जो है कि सोने का होता था भारत के लोगों का। हाँ, चलिए फिर से चौखट राजभरों का सोने का ही होगा। जिसे राजभर सत्ता हासिल करेंगे, वादा करता हो कि हर घर जो है चौखट सोने का होगा। नहीं, मैं पहला राजभर मैं सोने का चौखट ही बनवाऊंगा, ठीक है। और मैं नीचे तो दबा दिया हूँ सोना चौखट के, ठीक है। अब ऊपर भी मैं डलवा दूंगा। अरे मैंने जौनपुर में देखा था कि औलनगंज में एक बनिया जानता था, वो जमीन को खरीद लिया। हाँ। उसके कई दरवाजे जो है सोने के साथ ऊपर थे। नहीं, मैंने जैसे वास्तु में भी पढ़ा हूँ, तो चौखट तो आजकल सब लगाना ही बंद कर दिए हर लोग। लेकिन चौखट के नीचे अगर सोना दबा हो, पूरा तार लंबा हो, छड़ हो, तो इससे बाधाएं नहीं आती है अंदर। अरे सोना शुद्ध माना गया है। हाँ, तो चलिए, तो नागवंश कुल मिला करके हमारा समाज के लोग ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अरे भाई, भारसिंह वीरसेन राजा नागराज बनाए थे, इसमें 3 कुल थे। मथुरा के कुल भारसिंह लिख सकते हैं, भरतवंशी लिख सकते हैं, अर्जुन वंशी लिख सकते हैं। पौरव लिखते हैं। हाँ, पुरु से आए हैं, पौरव लिखे सारे। पौरव लिखे, बहुत सारे लिखने का है। तो समाज के नौजवान साथियों, बहुत लंबी ऑडियो हो चुका है मनवर जी, अब आप कुछ 2 शब्द बोल के तो समापन करें। बस यही कहूँगा राज साहब की अपनी अपनी माँ को गाली देते कि दे झावली बदल के। हाँ, जो सही है वही कहे तो ज्यादा अच्छा हो। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार। नमस्कार।